सिंचाई खंड 2 महाराजगंज बी गैप पर घटिया निर्माण। गुणवत्ता विहीन हो रहा तटबंधों का निर्माण। ठेकेदार और अभियंता मिलकर कर रहे हैं खेल। नेपाली सीमेंट और घटिया सामग्री का हो रहा उपयोग। क्या डूब जाएंगे लाखों घर और हजारों एकड़ जमीन। नेपाल से निकलने वाली नारायणी और गंडक नदी उत्तर प्रदेश में कहर बरपाने को तैयार है। नेपाल में नदियों का अभी से रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में नेपाल के बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जाएगा। तब नदियों का रूप कैसा होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सिंचाई खंड 2 महाराजगंज बी गैप पर घटिया निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब यूपी की बात की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर काम करा रहे ठेकेदार शरद कुमार राय डर के मारे वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में दुबक गए। यही नहीं, वहां पर काम कर रहे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन हमारी टीम ने मौके पर डटकर कवरेज की। इस दौरान नेपाल में स्थित बी गैप बंधे पर ठोकर नंबर 13A और 12A पर जो नजारा देखने को मिला, उसे देखने के बाद निर्माण कार्यों की असल तस्वीर सामने नजर आ गई। निर्माण साइट पर दिख रही नेपाली घटिया सीमेंट और अन्य सामग्री आने वाली विभीषिका की कहानी साफ बयां कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं आपके साथ एक नए अंदाज में, एक नए एडिशन के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव। और मैं इस समय मित्र और पड़ोसी देश नेपाल में हूं, जहां पर बी गैप बंदे का ये ठोकर नंबर 12A है और यहां पर जो है बंदे का निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि AK सिंह की अगर बात करें, AK सिंह जो कि द्वितीय अधिशासी अभियंता हैं और उनके अनुसार 10 जुलाई तक डेडलाइन थी, लेकिन अभी यहाँ पर 70% काम ही पूरे हो पाए हैं। और ऐसी स्थिति में 15 तारीख तक जो है वाल्मीकि नगर बैराज हजारों क्यूसेक पानी छोड़ेगा, तो ये काम जो है आधे अधूरे होके रह जाएंगे। अगर हम काम की गुणवत्ता की बात करें तो काम की गुणवत्ता भी जो है वो तीसरे कैटेगरी की गुणवत्ता दिखाई दे रही है। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जो MOU में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो सीमेंट का प्रयोग होगा वो इंडिया मेड सीमेंट होगा। और लेकिन यहाँ पर ये जो आप बोरे देख रहे हैं सीमेंट के, ये नेपाली सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है। और नेपाल और इंडिया के सीमेंट की गुणवत्ता में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। अगर हम बात करें तो यहाँ जो काम है वो भी अभी 70% ही पूरा हो पाया है। हालांकि डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, बावजूद उसके यहाँ पर काम काफ़ी स्लो गति से हो रहा है। अब इसमें जो अधिकारी हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं, या फिर शासन स्तर पर बैठे जो बड़े लोग हैं वो ज़िम्मेदार है, या फिर यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो ज़िम्मेदार है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पिछले रिपोर्ट में आपने देखा कि शासन ने पैसा सही समय पे दे दिया था। उस पैसे का जो प्रयोग है वो कितने बड़े स्तर पे हुआ है हमने इंडिया में भी आपको दिखाया, और नेपाल में भी आज हम हैं, पूरी टीम के साथ हैं और ग्राउंड जीरो पे हैं। आप देख सकते हैं स्थिति यह है कि 15 तारीख के बाद जब बैराज से पानी डिस्चार्ज होगा तो जो स्थिति है वो देखने के बाद ये नहीं लग पा रहा है कि ये जो है ये जो उपाय किए जा रहे हैं ये काफ़ी होंगे, क्योंकि गुणवत्ता में भी कमी है। समय सीमा इसकी जो है वो पूरी हो चुकी है, काम अभी हुआ नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बार फिर से क्या उत्तर प्रदेश बाढ़ की चपेट में आएगा, या फिर यहाँ जो स्थानीय कटान होते हैं वो कटान एक बार फिर से होंगे। जवाब किसी के पास नहीं है। शायद ये खबर चलने के बाद जो चीफ हैं उनकी तंद्रा खुले और वो लखनऊ से और गोरखपुर से इन जगहों का एक बार निरीक्षण करें। दूसरी बात और बताना चाहूँगा कि जब स्वतंत्र देव सिंह आए थे तो उनको इस जगह पर न ले जाकर नारायणी नदी का जो तट है, छितौनी तटबंध, वहाँ पर ले आकर वहाँ पर एक खानापूर्ति सी कर दी गई थी। तो जो सरकार है, सरकार ने पैसा दिया है, लेकिन सरकारी तंत्र के जो मुलाजिम है वो कैसे काम कर रहे हैं वो आप कैमरे के साथ देख सकते हैं। हमारे बीच में हमारे एक साथी सहयोगी हैं जो नेपाल मामलों के काफ़ी अच्छे जानकार हैं और नेपाल में पत्रकारिता के भी काफ़ी अच्छे जो है अच्छे पत्रकार हैं। हम इनसे बात करते हैं और यहाँ की जो वस्तु स्थिति उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष नाम है मेरा। आशुतोष भाई, यहाँ पर ये जो काम चल रहा है ये कितने % इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये देखिए जो काम चल रहा है अभी तो गुणवत्तापूर्वक तो नहीं है,
अभी यहाँ जो कुछ और अदर बंदे हैं वहाँ पे इंडियन सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि इस ठोकर पे जो है नेपाली सीमेंट का प्रयोग किया जा रहा है और जो गुणवत्ता में इंडिया के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। इसमें जो गलती है अगर हम देखें तो वो गलती किसकी मानी जाएगी, सरकार की, ठेकेदार की या जो अभियंता हैं उनकी? हम तो सीधा दोष देंगे अभियंता, क्योंकि जहाँ काम होता है वहाँ अभियंता मौजूद रहते हैं और गुणवत्ता को वो परखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम अभी हो रहा है वो गुणवत्तापूर्वक नहीं है। नेपाल मामलों के जानकार हैं, नेपाल में पत्रकारिता के काफ़ी अच्छे पत्रकार हैं और नेपाल की जो भूमि है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, जिनसे भी आपने सुना जिनको। यहाँ जो काम हो रहा है बिल्कुल गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार का जो एक बड़ा पुलिंदा है वो बी गैप नेपाल में देखने को मिला है। बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिए सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है। सिंचाई विभाग द्वारा तटबंधों का निर्माण कार्य कछुआ चाल से किया जा रहा है। निर्माण में भारतीय सीमेंट की जगह नेपाली सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंधों के निर्माण की डेडलाइन 10 जुलाई को खत्म हो गई, लेकिन निर्माण कार्य 70% ही पूरा हो पाया है। जैसे ही मूसलाधार बारिश होगी तो नेपाल के बैराज से पानी छोड़ा जाएगा, तब नदियां अपना रौद्र रूप दिखाएंगी, जिसमें इन तटबंधों का टूटना तय है, जिससे सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए नारायणी नदी में डूब जाएंगे, जिसमें भारी जन और धन की हानि भी होगी। बता दें कि हिमालय पर्वत से बेहद करीब यूपी का महाराजगंज जिला पहाड़ों, नदियों और वनों से घिरा हुआ है। नारायणी और गंडक नदी इसी जिले को चीरती हुई निकलती है। यही वजह है कि यहाँ अक्सर बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हजारों लाखों एकड़ फसल हर साल बर्बाद होती है। हर साल करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों को सुरक्षित रखने के लिए बांधों और तटबंधों के निर्माण और रखरखाव के लिए हर साल हजारों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक विपरीत है। यहाँ तक कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। निर्माण कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री भारत में निर्मित ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठेकेदार द्वारा मुनाफा कमाने के चक्कर में निर्माण कार्यों में नेपाली सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, जबकि भारतीय सीमेंट की क्वालिटी नेपाल के सीमेंट से कई गुना ज्यादा बेहतर है। आप इस निर्माण कार्य को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब नदी अपने रौद्र रूप में होगी तो क्या ये तटबंध और बांधों को रोकने में कामयाब होंगे? शायद नहीं। इस खेल को सिंचाई विभाग अधिकारी और ठेकेदार कई साल से खेलते आ रहे हैं। वो खेल अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसके चलते आम आदमी बाढ़ की विभीषिका में अपना सब कुछ गंवाने को एक बार फिर मजबूर होगा। पड़ोसी मुल्क नेपाल में है और लुम्बिनी राज्य में है और ये नवलपरासी जिला है। आप मेरे बाईं तरफ देख सकते हैं ये नारायणी नदी का रौद्र रूप, जो हिमालय की तलहटी से निकलकर सीधे उत्तर प्रदेश में जाती है और तमाम ऐसी नदियां हैं जिनमें बाढ़ की स्थिति आती है। हज़ारों क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा गया है और अब ये पानी उत्तर प्रदेश में जाकर तबाही मचाने के लिए तैयार है। हालांकि आधे नेपाल को बिजली सप्लाई यहीं से मिलती है। ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण गंडक जल विद्युत केंद्र है और इसका एक हिस्सा भारत में है, एक हिस्सा नेपाल में है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यूपी की बात पर देख रहे हैं। हम आगे भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बी गैप बंदा है वहाँ पर कितना काम हुआ है और यहाँ की जो स्थिति है उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय देश में यूपी की बात की ये पहली विजिट है। बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे और समझेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।